वंदे गुरुरम वंदे भगवान शेषवदंसी अभिभूयनानि नीराम गंधे धियमं ठियप्पा अणुत्तरे सवजंगंसि विज्जं गंथा अतीते अभये अनाऊ गंथा अतीते अभये अनाऊ। आराध्य देव के चरणों में कोटिशः वंदन। Welcome friends. We were talking about the need of spirituality in today's era. We were talking about how to move forward, how to adopt spirituality in our life, how to march past on this path of spirituality. We discussed the first point, that we have to be a complete human, we have to be a pure human being and preserve the human values. And after that we came to the second point of positivity, that we have to be surrounded by positivity, we have to think positive, we have to talk positive, we have to walk positive. There is a dire need of positivity in our life, because like attracts like. If we are positive, we can attract positivity from the cosmos, and we can have positivity all around us. And to get this positivity, there are two factors I was basically going to discuss with you. The one we just discussed yesterday, and that was de-addiction. Any kind of addiction is the highest level of negativity, and 0 multiplied by any number becomes 0. अगर आप अपने जीवन में सफल या सार्थक बनना चाहते हैं, सही मायने में मानव बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू बी पर्पसफुल, यू वांट टू बी पीसफुल, माय डियर फ्रेंड्स, you have to make sure it is proven and tested. It is being said in all religion, it has been said in all philosophies, even the science accepts it, medical science accepts it, that first step to spirituality is de-addiction. No drinks, no smoking, no drugs, and very limited use of screen. First three are the main things. Fourth is a lifestyle. जब तक हम ये 3 नशा करते हैं, ड्रिंक्स का, तंबाकू, स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, वेपिंग या ई सिगरेट या किसी भी रूप में या किसी भी रूप में अगर नशा करते हैं या ड्रग्स का करते हैं, तो आवर ह्यूमन लाइफ हैज गॉन. देन यू कैन नॉट थिंक ऑफ टेम्परली किसी ने पैसे कमा लिए, टेम्परली उसका नाम शोहरत इज्जत हो गया, गाड़ी घोड़ा बंगला मिल गया. दैट इज नॉट द पॉजिटिविटी इन द लाइफ. सब कुछ मिलने के बाद भी सब कुछ खो जाता है. आज उसी का सेकेंड फेज, जिसको हम कहते हैं व्यसन मुक्ति, वाइसेस, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वाइसेस. इन व्यसनों से हमें मुक्त होना होगा. इन वाइसेस, जो बेसिक वाइसेस जो हमारे वेदों में बताया गया, गीता में बताया गया, आचार्यों ने, धर्मवेताओं ने, दार्शनिकों ने, सब ने बताया, एंड एवरीबॉडी इज एक्सेप्टेड. दिस वाइसेस आर, they are just like the poison for us. Again, they destroy us physically, mentally and emotionally. They are the biggest abuse in our life. And what are they? What are they? Let's try to understand. I will take only 5 vices. पहला, गैम्बलिंग, जुआ जिसको कहते हैं. एक जमाना था, राजा महाराजा लोग जुआ खेलते थे. लेकिन आप लोगों ने सुना होगा, कौरव पांडवों ने भी जुआ खेला. क्या ये एक राजकीय लाइफस्टाइल है? जुए के लिए आमंत्रित कर लिया गया, जुआ खेला, क्या हारे? द्रौपदी तक को हार गए. द्रौपदी तक को हारे नहीं, महाभारत का युद्ध भी हो गया, अभिमन्यु भी मारा गया. क्या रिजल्ट निकला? दैट वाज द आउटकम ऑफ गैम्बलिंग. और आज के दिन तो लोग दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन जुआ खेलते हैं. ताश के पत्तों से खेलें, बुकीज के रूप में खेलें,
किसी भी रूप में खेलें, गैम्बलिंग हैज बिकम ए चार्म, बट दैट इज बेसिकली एडिंग पॉइजन टू अवर लाइफस्टाइल. Everybody wants a quality lifestyle, quality life, peaceful life, blissful life. ये क्या जीवन है? जुआ खेलना अपने आप में एक अभिशाप है. It's a curse. We make our whole life like a non-purposeful. सबसे बड़ा एडिक्शन इज सपोज टू बी द गैम्बलिंग, जुआ. लोग घोड़े पे पैसा लगाएं, चाहे क्रिकेट पे पैसा लगाएं, चाहे ताश के पत्तों से खेलें, चाहे जो लोग दे गो आउट ऑफ द कंट्री एंड हाई सीज में जाके गैम्बलिंग खेलते हैं, कैसीनो में जाके खेलते हैं. एनी काइंड ऑफ जुआ, एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग वेर यू पुट इन सम मनी एंड यू एक्सपेक्ट 10 times मनी, 5 times मनी ऑफ दैट. कार्ड्स खेलते हैं. ये जुआ जीवन का नाशक है, दीमक की तरह हमारे जीवन को खा डालता है. इतिहास साक्षी है, जिन्होंने भी जुआ खेला वो जीते या हारे कोई भी, आप जीत भी गए. अगर दुर्योधन ने जुआ जीत लिया था तब भी वो क्यों पाया? सारे भाई मारे गए, दुर्योधन पूरा हस्तिनापुर समाप्त हो गया. बात हार और जीत की नहीं है, बात है जीवन की. और हमारा जीवन मनुष्य जीवन होने के बाद भी हम दानव बन जाते हैं, हम पशु बन जाते हैं, हम अमानवीय कार्य है. जुआ पहला बेशक. दूसरा शिकार. पुराने राजा महाराजा लोग शिकार पे एक शौक के लिए जाया करते थे, बट बिकॉज उसमें वो जाते थे, बट दैट वाज नॉट ए वेरी हैप्पी लाइफस्टाइल. हंटिंग, आज उसी शिकार ने एक दूसरा रूप ले लिया. हम क्या करते हैं? शौक के कारण पशुओं को मारना, पशुओं को लड़ाना, या ये जो ऐसे ऐसे खेल करना जिसमें दोनों व्यक्तियों की लाइफ रिस्क में हो. किसी भी तरह का शिकार किया, तीर मारा, पशुओं को मार दिया, उड़ते हुए पक्षियों को मार दिया. युद्ध कला में भी अगर इस टाइप का प्रयोग किया जाए, शिकार, हंटिंग किया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा व्यसन है. किसी को भी मारना लक्ष्य पूर्वक, संकल्प पूर्वक, टू किल समबॉडी, और उसमें अपनी विजय समझना एक सबसे बड़ा मिथ है. नो हंटिंग, नो किलिंग समबडी एल्स, नो, नॉट एक्सेप्टेड. इट्स नॉट ए ह्यूमन वैल्यू, इट इज नॉट ए ह्यूमन वर्च्यू, इट इज नॉट द ह्यूमैनिटी एट ऑल. तो जो लिखा गया है, वेदों में कहा गया, जुआ. दूसरा शिकार. और तीसरा जो सबसे बड़ा नशा है वो इधर व्यसन में आ जाता है, मद्य और मांस. मद्य की चर्चा की थी हमने कि जहां नशा है, मद्य है यानी नशा है, शराब है, ड्रिंक्स है, कितने कितने राजा महाराजाओं को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है. इट किल्स एवरीथिंग. इट किल्स अवर ह्यूमन वैल्यूज, इट किल्स द ह्यूमन. हमारी चेतना सुसुप्त हो जाती है. पीने में लगता है बहुत अच्छा लग रहा है. ये नशा, ये जो कल मैंने नशे की बात की, मध्य में सारे नशे एक साथ आ जाते हैं. वन गेट्स अनदर. एक होता है, एक नशा करता है, स्मोकिंग से चालू करता है, आज स्मोकिंग करेगा, कल ड्रिंक्स करेगा, परसों ड्रग्स करेगा, और तीनों नशे एक साथ आ जाते हैं. आज मैं उन नशा की बात नहीं, मैं इसके साथ का पार्ट कर रहा हूं, मद्य, मांस की बात कर रहा हूं. हम दानव हैं क्या? हम पशु, शेर वगैरह हैं क्या? प्रकृति ने हमारे लिए क्या लिखा? हम क्या खा सकते हैं? वनस्पति काय खा सकते हैं, वेजिटेरियन है हम लोग. और आज वैसे तो वर्ल्ड वाइड आज एक नई मुहिम चली हुई है वीगन की. एवरीबडी वांट्स टू बिकम वीगन, नो एनिमल प्रोडक्ट्स, नॉट इवन मिल्क. वीगन क्यों बन रहा है? बिकॉज टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी, पीपल आर बिकमिंग वीगन. और जो लोग वीगन छोड़ के, जो लोग अगर अंडा भी खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, कैसे, राम राम, कैसे लोग दूसरे का मांस, एक पशु की हत्या करके उसका मांस अपने शरीर के भीतर ले रहे हैं. डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज इनसाइड यू, वी आर च्यूइंग एंड ईटिंग. इज इट ए ह्यूमन बिलीफ? इज इट ए ह्यूमैनिटी? और लोग कहते हैं एट टाइम्स इवन eggs are also, like eggs are vegetarian. No, my dear friends,
एक तरफ तो वीगन में कहते हैं इवन मिल्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन एनिमल प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ अंडा, वो तो 100% मांसाहार है। कई बार आज अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करें तो ब्रेड में भी अंडा रहता है, केक में भी अंडा रहता है, दवाइयों में भी अंडा रहता है। लोग बोलते हैं नो नो, अगर यही अंडा ही नहीं खाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? अरे ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। Veganism has not come from India, it has come from America. जो व्यक्ति मांस खाता है वो ये समझ लीजिए उसने अपना जीवन पशु के समान बना लिया है। वही मानव और दानव की बात है। हम वनस्पति खा सकते हैं अच्छे से अच्छे, इतना बढ़िया शाकाहारी खाना भोजन प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, अन्नपूर्णा देवी ने हमें प्रदान किया है, और हम क्या खाते हैं? मांसाहारी। और फिर अपने आप को मानव कहलाते हैं, और फिर कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम बौद्धिक हैं। एंड वी टॉक अबाउट अवर शक्तियां। एक महाप्रज्ञ जी की किताब है, बड़े राष्ट्रीय संत हुए रहे हैं जैन परंपरा में, बड़े बहुत बड़े आचार्य हैं। उन्होंने कहा तुम अनंत शक्ति के स्रोत हो। मनुष्य के लिखा, मैं अनंत, I am the one of the most powerful person. I have got so much of the power within me that I can go up to the salvation. धन संपदा गौरव, they are all like the मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी, कि लक्ष्मी के 8 रूप हमारे चरणों में रहेंगे। हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। वो शक्ति आज हमारे साथ क्यों नहीं है? Why we are basically in the like fighting for a small piece of land or small loaf of bread? क्यों ये गरीबी का जीवन जिया जा रहा है? क्यों असहाय हो रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे भूल हो रही है। हम मानव से दानव की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका? नशा और व्यसन का। तो मध्य मांस, माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन अगेन एंड अगेन ओवर एम्फेसाइजिंग, अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्टेड टू अचीव, यू वॉन्ट टू बी ए पर्पसफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ, प्लीज प्लीज बी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन में इतना स्वाद है, इतना खाने के व्यंजन है, you cannot even think of. क्या प्योरिटी? Because nature decides, we are governed by the nature that what is good for us to eat. जिसको बोलते हैं कि खाद्य क्या, हम अखाद्य खाएं। तो ये मांसाहार का जीवन, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी आमलेट, एग खाने लग गए। फिश, प्रोटीन के नाम पे कई बार लोग फिश खाते हैं कि अरे प्रोटीन होता है, रेड मीट खाओ ताकत आती है। नो नो, दिस आर ऑल मिथ। ताकत आप दूध पीजिए ना, मैं नहीं बोलता आप वीगन बन जाओ। हम दूध, मेवा खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, नट्स, सीड्स, फाइबर, विटामिन्स के सारी चीज, प्रोटीन्स। जरूरी नहीं वी हैव टू टेक इट फ्रॉम ए नॉन वेज और एनिमल प्रोडक्ट्स। इट इज द बिगेस्ट वाइस एज ऑफ टुडे। अगर आपको वही भारत को विश्व गुरु बनना है तो लोगों को वेजिटेरियन बनना होगा। अगर गुजरात ने एक मॉडल दिया जो पूरे विश्व में एक मॉडल बन गया, गुजरात जैसा बना, राष्ट्र बना, मोदी जी ने बनाया, बिकॉज वो ड्राई स्टेट था। बाकी तो देखिए, एक तालाब में गंदी मछली तो होती है, मिलता होगा, लेकिन जो लोग आज हमने जो कुछ भी सीखा है, आज ये अहिंसा का पाठ है। गांधी जी, हर शहर में उनकी तस्वीरें लगी है, हर शहर में उनके नाम पे एक रोड है। क्यों? क्योंकि वे अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने दे नेवर फेवर्ड नॉन वेजिटेरियन फूड। मनुष्य के लिए मांसाहारी खाना अखाद्य है, अमाननीय है, नॉट एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी वे, इन एनी फॉर्म। बहुत बड़ा व्यसन है। और इसके आगे अपने चलें, मैंने आपको 3 व्यसन की बात की, जुआ, शिकार, मद्य और मांस। और बाकी जो 2, एक ही हमारे लस्ट से जुड़े हुए हैं, वो हमारे आचरण से जुड़े हुए हैं, वो हमारे ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए हैं, और उसमें कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विमेनाइजिंग। हमारी जो शक्ति है, इन ऊर्जाओं का, इन शक्तियों का, दिस पावर विद इन हैज गॉट ओनली 2 ways। या तो हम इनका स्खलन कर दें, यानी वी
टेक इट आउट फ्रॉम अवर बॉडी, और या हमें इसका ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, वी दैट एनर्जी व्हाट वी डू इज वी टेक दैट एनर्जी अप and enlighten ourselves, enlighten our body, mind and soul. We go up to the soul level, and once we enlighten our soul, we can get whatever we want to achieve in our life. We are not confined to small things. The whole cosmos, the world is, बोलते दुनिया मेरी मुट्ठी में. उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Prostitution को illegal. In our country, prostitution is still illegal. और ये खाली इलीगल नहीं है, ये इमोरल भी है, इनह्यूमन भी है. ये एक बहुत बड़ा अपना एक व्यसन है. पूरी परिवार आज के बिखरते क्यों हैं? विमेनाइजिंग के कारण. तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है. आइदर प्रोस्टिट्यूशन हो या परस्त्रीगमन, विमेनाइजिंग हो. हाँ, समाज अलाउ करता है, आप अपनी जो धर्म पत्नी है, विवाहित पत्नी है, उनके साथ आप भोग संभोग करते हैं, विच इज सोशली अलाउड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी काइंड ऑफ फेमिनाइजिंग इज नॉट अलाउड सोशली, मॉरली, लीगली और इन एनी फॉर्म. This is also one of the biggest, the downfall of a country starts where the country जहाँ prostitution is promoted, that country can never visit. हम तो ऋषि मुनियों का देश है जहाँ मैक्सिमम ऋषि मुनि, महात्मा, साधक सब ब्रह्मचारी होते हैं, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हैं. We take our energy up. We don't allow that power to go out our body. जब हम भोग संभोग करते हैं, लस्ट करते हैं, विमेनाइजिंग करते हैं, the whole body gets drained and it goes out of our body. We discharge that energy, and that is the biggest, one of the biggest vices forever. So अगर हमें, मैं फिर कहता हूँ, ये 5 पॉइंट जो फिर बताए आपको, जुआ, गैम्बलिंग इन एनी फॉर्म, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड आज कैसीनो में खेला या क्रिकेट के लिए खेला या घोड़ों पे लगाया या चेस में खेला, एनी काइंड ऑफ जुआ, फॉरबिडन. से नो टू गैम्बलिंग. सेकेंड, नो, से नो टू शिकार, हंटिंग, किलिंग, directly killing somebody. Terror attack is nothing but a kind of shikar. You focus somebody, you target somebody and you kill them. It is shikar. That country can never progress. That country can never be reached to that height. कंट्री कहलाने के लायक ही नहीं है. अमानवीय गुण है, अमानवीय जिसको कहना चाहिए, ये व्यसन है. तीसरा, मद्य और मांस दोनों आ गए इसमें. शराब भी, नशा भी, जिसका हमने अलग से चर्चा की, और मांस भी. नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. हाँ, पशु की तरह जीना है तो पशु की तरह खाइए. योर वैल्यूज विल बी लाइक पशु ओनली. दे डोंट कॉल योर सेल्फ मानव तुम सबसे सुंदरतम, कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूं, हम चांद पे भी पहुंच गए. एक पशु चांद पे नहीं पहुंच पाता. मंगल मिशन नहीं हो पाता कि हम वी कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ. दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हमें ये नहीं कहती कि आप मद्य और मांस का सेवन करो. टेक्नोलॉजी हमें ये नहीं सिखाती कि आप मांस खाओ. और लास्टली मैंने कहा, जो लस्ट है, जो अब्रह्मचर्य है, उसका सेवन, विमेनाइजिंग कह दीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कह दीजिए, प्रोस्टिट्यूशन कह दीजिए, वॉट एवर यू कॉल इट, नॉट एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ये नशा और व्यसन, अगर हमें धर्म के मार्ग पे चलना है, अगर युग की धारा बदलनी है, अगर हमें मानवीय गुणों को अपने भीतर धारण करना है, तो हमें इन नशाओं से मुक्त होना पड़ेगा और इन व्यसन से मुक्त होना पड़ेगा. आई होप आई एम नॉट एक्सेजरेटेड और आई हैव नॉट हर्ट एनीवन ऑफ योर फीलिंग, बट फ्रेंड्स, दिस इज द फैक्ट एंड वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट with an open mind. Thank you very much. Om Arham, Om Arham, Om